बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक बहुत ही अहम टॉपिक है जिसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये देखिए, इस वक्त मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ वहाँ चीड़ के दरख्त जो हैं वाफर मकदार में मौजूद हैं। अब देखिए, पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो चीड़ का दरख्त है इसको आप इंग्लिश में पाइन ट्रीज़ कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये पहाड़ी इलाका और ठंडे इलाकों में ये पाए जाते हैं। तो ज़िला बिंबर की बात करें, ज़िला बिंबर तहसील समानी जो इलाका है उसमें ये चीड़ के दरख्त जो है वाफर मकदार में पाए जाते हैं। इस तरह ज़िला बिंबर की तहसील बनाला में आए, पत्नी और नाली के मकाम पे भी चीड़ के दरख्त जो हैं वाफर मकदार में पाए जाते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँ कि ये जो चीड़ के दरख्त हैं ये मेल और फीमेल दोनों पौधे होते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेल और फीमेल में डिफरेंस क्या है। आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेल पौधा है और या ये फीमेल है। अब देखिए, जो फीमेल पौधा है उसकी जो कोनें होती हैं वो मोटी होती हैं, और जो मेल है उसकी जो कोन होती है वो डंडा नुमा होती है और पतली सी होती है। अब देखिए, जो इनमें फर्टिलाइजेशन का अमल है, आपको ये मैंने डिटेल से कोनें बतानी थी, लेकिन अभी ये सीज़न नहीं है इसलिए कोई कोन नज़र नहीं आई। तो अब देखिए, जो इनमें फर्टिलाइजेशन का अमल है इसमें तकरीबन 1 साल लगता है। जो मेल गेमेट्स हैं वो आगे पीछे हरकत करते रहते हैं, और मैक्सिमम जो मेल गेमेट्स हैं वो ज़ाया हो जाते हैं, घूमते रहते हैं। अगर किस्मत से कोई एक जो गेमेट है वो फर्टिलाइजेशन का जो अमल है उसकी वजह से होता है। अब देखिए, अब मैं इसके फ़वाइद जो हैं उनकी, ये था मेल और फीमेल का डिफरेंस। अब देखिए इसके जो फ़ायदे हैं, सबसे पहला फ़ायदा देखिए, ऐसे लोग जो दमा और टीबी की जो अमराज हैं उनमें मुब्तला होते हैं, मैक्सिमम जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उनको मशवरा देते हैं कि आप ऐसे इलाके में चले जाएं यहाँ चीड़ के जंगलात पाए जाते हैं, दरख्त पाए जाते हैं। तो देखिए, ये जो केमिकल्स, बाकी तो ऑक्सीजन, तमाम जो पौधे हैं ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन देखिए जो चीड़ का दरख्त है, चीड़ का दरख्त जो है जो ये केमिकल छोड़ता है, उनका फंक्शन क्या है, जो हमारे लंग्स की थैलियाँ होती हैं उनको ये रिपेयर करते हैं। जब ये लंग्स की थैलियों को रिपेयर करते हैं तो हमारा जो दमा या टीबी का जो अमराज में मुब्तला लोग होते हैं वो सेहतयाब हो जाते हैं। देखिए, शिफा तो अल्लाह की ज़ात देने वाली है, लेकिन ये जो चीड़ के दरख्त हैं, ये टीबी और दमा के जो मर्ज़ में मुब्तला लोग हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और देखिए, दूसरी बात जो है, इनकी जो लकड़ी है इससे फ़र्नीचर बनाया जा सकता है। मसलन फ़र्नीचर में मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जिसमें डेस्क बनाए जा सकते हैं, कुर्सियाँ, दरवाज़े। तो मैं तमाम जो अपने व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो हमारी वीडियो है इसको एंड तक देखें। कोई भी बंदा जो है हमारी वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। तो आप, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, इसमें बहुत काम की बातें हैं। अब देखिए, इसकी जो छोटी सी लकड़ी होती थी पुराने ज़माने में, उसको आग लगाते थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तो इसकी छोटी लकड़ी को आग लगा के एक जगह से दूसरी जगह हम जा सकते थे। यानी कि लालटेन के तौर पे भी हम क्या करते थे, इनके दरख्तों की जो लकड़ियाँ हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब डियर व्यूअर्स, अब मैंने आपको इसके बहुत सारे फ़वाइद बताए हैं, और ये ज़िला बिंबर के 2 जो तहसीलें हैं उनमें जो जो यहाँ ये पाए जाते हैं वो तहसीलें मैंने आपको ठंडे इलाकों में जो मकान बनाए जाते हैं इनके के बारे में मैंने आपको बताया है। आप मज़ीद डिटेल के लिए आप ऐसा करें, हमारा यूट्यूब चैनल आसिफ नदीम ऑफिशियल, उस पे आएँ, हमारी वीडियो को इन डिटेल देखें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम व्यूवर्स जो मैंने ये वीडियो बनाई है इसको इन डिटेल देखेंगे और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। अल्लाह हाफिज़।